सच में क्लाउड किचन ने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। लाइफ ही नहीं, मेरा माइंड भी बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई मुझसे 1 साल पहले कहता कि मैं अपनी लाइफ की सबसे ख़ास डेट भूल जाऊंगी तो मैं बोलती असंभव। लेकिन इस साल सच में ऐसा हो गया। 9 जून, वो दिन जब मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार मिले थे। सालों से हम इस दिन को किसी न किसी तरह सेलिब्रेट करते आए, कभी बाहर डिनर, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी घर पर ही कैंडल लाइट डिनर। लेकिन इस बार क्लाउड किचन के ऑर्डर, सोशल मीडिया का काम, घर की जिम्मेदारियां, लाइफ ऐसी भाग रही थी कि तारीखें सिर्फ कैलेंडर में ही रह गई थी। सुबह जब मम्मी को कॉल लगाया तो मम्मी बोलती है आज 9 जून है। मैंने मम्मी से बोला अच्छा क्या हुआ था आज के दिन? मम्मी बोली आज तुम दोनों मिले थे। तब मैं सोचा ओ माय गॉड, मैं तो पूरी तरीके से भूल गई। सच बताऊं, उस पर मुझे खुद पर हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। जो दिन मैं हर साल याद रखती थी वो इस बार पूरी तरह दिमाग से निकल गया था। फिर दिन वैसे ही निकल गया। क्लाउड किचन के ऑर्डर्स, काम, भाग दौड़। रात को हम इंडक्शन लेने विशाल मेगा मार्ट गए। अंदर सोच रही थी कि शायद आज कुछ स्पेशल करेंगे, लेकिन रियलिटी, मैं इतनी थक चुकी थी कि ना डिनर का मन था ना घूमने का। हस्बैंड बोले भी घर पर जो खाना रखा है वो हम कल काम ले लेंगे, लेकिन मेरा जो बैटरी थी वो 1% पे आ चुकी थी। मैंने क्या बोला कि बस एक जूस पीते हैं और बस घर चलते हैं, क्योंकि अब मुझसे नहीं होगा। घर आते वक्त मैं सोच रही थी पहले हमारे पास समय ज़्यादा था और जिम्मेदारियां कम। आज जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और समय कम। लेकिन हाँ, एक चीज़ नहीं बदली, हम दोनों अब भी साथ हैं और शायद यही किसी रिश्ते की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन होती है। तो क्या आप लोग भी ऐसा कभी भूल जाते हो अपना ख़ास दिन? मैं लाइफ में पहली बार जो है ना ये सब भूली हूँ। तो लाइफ की ये भागदौड़ के चलते ना सब कुछ भूल गई थी मैं। रात को इंडक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इमरजेंसी में हमने लिया था, तो फटाफट से हम लोग लेके आए थे विशाल मेगा मार्ट से। 9 बजे के करीब फ्री हुए थे, तब जाके हम विशाल मेगा मार्ट गए थे और फटाफट हस्बैंड ने ख़रीद लिया। मैं क्या है कि विशाल की ही एक टैंडम कंपनी का लेने गई थी। वो क्या है 1600 तक में आ जाता है, बट वो ना विशाल में अवेलेबल था नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, अपन तो बस प्रेस्टीज ले लो और ये कंपनी भी अच्छी है, तो बस उन्होंने ख़रीद लिया। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये अच्छी हो गई कि आज का दिन ज़रूर मैं भूल गई, लेकिन हाँ आज के दिन पे ये चीज़ जो है हमारी किचन के लिए नई आ गई। मेरे पास पहला जो इंडक्शन था ना वो जापान का था और उसको ना ईलू हुई थी ना, उस टाइम पे लिया था। तो वो 17 साल के करीब या 16 साल के करीब उसको लिए हो गए, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया था इसलिए। और एक पंगा चल रहा था लाइफ में कि गैस बुक नहीं हो रहा था हमारा। दोनों गैस जो है वो खाली हो चुके थे। तो अब करते क्या, ऑर्डर्स भी मना नहीं करना चाहती थी मैं। और आज के दिन पे फिर मैंने 6 ही ऑर्डर लिए थे, ज़्यादा नहीं। मैंने अभी बहुत सारे ऑर्डर्स जो है ना वो छोड़े हैं, क्योंकि मुझे आना जाना लगा रहता है और फिर मुझे 5 दिन के लिए बीकानेर जाना है। तो लेकिन आज के ऑर्डर्स छोड़ने नहीं थे, तो हस्बैंड से मैंने बोला कि इंडक्शन होता तो सही रहता, क्योंकि पिछला वाला मेरा चल नहीं रहा है। तो वो फटाफट से लेके गए थे पिछले दिन और दिला के ले आए थे, क्योंकि अगर कि गैस ख़त्म हो जाए बीच में तो इंडक्शन में मैं खाना पूरा करके दे दूँ। तो इसीलिए जो है मुझे आज सुबह की 6 थालियाँ जो है वो बनानी थी, शाम की भी 3 या 4 थी। तो इसीलिए आज आ जाने वाला था सिलेंडर, लेकिन फिर भी आज के सुबह के टाइम पे नहीं आने वाला था। तो ये सारे पंगे ना चलते रहते हैं लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। सबसे पहले इंडक्शन की पूजा की, कोई भी नई चीज़ आती है तो घर पे पूजा कर लेनी चाहिए, उसी के बाद उसको यूज़ लेना चाहिए। तो ये सही रहता है। इसमें अभी मैं मौली भी बांधूंगी। तो स्वास्तिक बनाया और फटाफट से मौली वली बांध के और फिर जो है इस पर राइस जो है मैं बॉईल करने रख दूँगी। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारा जो है ना गैस बुक नहीं हो रहा था, क्योंकि KYC अपडेट नहीं हो रहा था। अब 3-4 दिन से ये कोशिश कर रहे थे, बुक ही नहीं होए। फिर इन्होंने पता किया तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। फिर पिछले दिन ये गए और फिर इन्होंने अपडेट करवाया, तब जाके गैस बुक हुआ। लेकिन वो आने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, दोपहर तक आता है। उससे पहले ही मेरा तो खाना बन जाता है और डिलीवर करना होता है मुझे। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी वजह से फटाफट इंडक्शन ख़रीदना पड़ा। और पुराना वाला जो है आजकल चलता नहीं है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, टू 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 बोलता रहता है। क्योंकि देखो इतनी पुरानी चीज़ है, यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रही थी, तो ख़राब हो गया था। जापान का था, वो भी 1900 का आया था। अभी ये प्रेस्टीज के लिए है, वो 2000 का आया है। विशाल मेगा मार्ट से मैंने लिया है। और टैंडम का मुझे मैंने बताया ना मिलानी है, वरना वो 1600 रुपये में आ जाता। तो ऐसे देखो खर्चे भी करने पड़ जाते हैं।
तो यहाँ पे बस आज का खाने में मैं बना रही थी राइस, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ बनानी थी, आज मुझे पूड़ी बनानी थी। क्यों? क्योंकि अगर गैस में तो रोटी अच्छी बन जाती है, इंडक्शन में थोड़ी सी चीठी हो जाती है। तो फिर मुझे वो मेन्यू रखना था कि फटाफट से बन जाए, गैस कम से कम लगे। तो मैंने क्या किया, खीरा और टमाटर का रायता बनाया और जो लेमन राइस रखे थे और आलू टमाटर की रस वाली सब्ज़ी और मसाला पूड़ी जो है वो मैंने मेन्यू में रखी थी, ताकि बस एक सब्ज़ी मुझे गैस पे बनानी पड़े और अगर की गैस ख़त्म हो जाए तो पूड़ियाँ मैं इंडक्शन में तल दूँ। तो यहाँ पे मैंने रायता बना दिया था बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला। इसमें खीरा, टमाटर, पुदीना का पाउडर, हरी मिर्ची, चिली फ्लेक्स, नमक, मिर्च, जीरा डाल के। अब यहाँ पे मसाला पूड़ी के लिए आटा लिया, इसमें सारे मसाले डाले हैं, हींग वगैरह बढ़िया बोलनी चाहिए, कसूरी मेथी डाल के और आटा जो है वो गूँथ दूँगी। तो ये मसाला पूड़ी हो जाएगी। देखो वैरायटी देती हूँ मैं, ठीक है। आलू की सब्ज़ी तो मुझे मजबूरन बनानी पड़ी और आलू की सब्ज़ी अधिकतर पसंद की जाती है, इस वजह से मैं अपने मेन्यू में अधिकतर रखती हूँ। चाहे तो अचारी आलू हो, चाहे तो टेंगी पोटैटो हो, चाहे तो ये। और पूड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी ही रस वाली अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने रखी कि बस एक सब्ज़ी कुकर में पक जाए, है ना। तो कुकर में हो जाएगी, ज़्यादा गैस भी नहीं लगेगा, इस वजह से आलू टमाटर की झोल वाली सब्ज़ी मसाला पूड़ी ये रखी थी। अब यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। राइस जो है वो होते जाने, इन जो राइस जब उबल जाएंगे ना, इनको मैं फ्राइड राइस कर दूँगी, मतलब लेमन राइस से होते हैं ना, तो वो बना देंगे। तो ये सब कुछ ना प्रॉब्लम्स साथ में चलती रहती हैं। क्लाउड किचन चलाना ना इतना आसान नहीं है, देखो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कई लेडीज़ ना वीडियोस देखकर खुद भी क्लाउड किचन जो है वो स्टार्ट करना चाहती हैं। ज़रूर से करो, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, क्लाउड किचन की जो वीडियो में जो चमक दिखती है ना, वो चमक उतनी है नहीं, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अगर आप सच में कुकिंग का आपको पैशन है, सच में खाना बनाना पसंद है, मेहनत करना पसंद है, तब आप क्लाउड किचन कीजिए, वरना आप बीच में खींच भी सकते हैं। और देखो हर चीज़ का ना वो होता है कि कभी ऑर्डर्स आते हैं, कभी नहीं आते, कभी एक भी नहीं आएगा, कभी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, कभी कम आएंगे। तो ये सब कुछ भी ना चलता रहेगा, तो उसमें डीमोटिवेट नहीं होना होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ना, वीडियोस देख के नहीं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के क्लाउड किचन स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी मैं बना रही थी, मसाले जब पक गए थे तब मैंने जो है टमाटर का वो डाला था, फिर मैंने आलू डाल दिए, पानी डाला और बस ये कुकर में सब्ज़ी पक जाएगी। अब यहाँ पे राइस हो चुके थे, तो राइस को भी तड़का लगा देते हैं। प्रॉपर पास से तो मैंने नहीं दिखाया, राई डाली थी, हींग डाली थी, है ना। उसमें मैंने ये दाल होती है ना उड़द वाली, वो भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, कढ़ी पत्ता डाल देती हूँ, मूंगफली होती है तो वो भी डाल देती हूँ। आज मैंने मूंगफली नहीं डाली थी। और ऐसे करके फ्राइड राइस जो है वो बना देती हूँ। तो ये यहाँ पे राइस डाल देंगे और बहुत ही टेस्टी खाना बनकर तैयार होता है। वैरायटी जो है जाती है मेरी किचन से, हर दिन नई सब्ज़ी, दोनों सुबह शाम जो है दाल, कढ़ी, लोबिया, चना, ये सब कुछ ना रेगुलर थाली में कोई नहीं देता है, 100 रुपये में कोई नहीं देता है। तब भी मैं 100 रुपये में भी बहुत सारी वैरायटी देती हूँ। और अगर जो मुझसे डेली के लेते हैं, रिपीट ऑर्डर्स लेते हैं, उनको मैं वैरायटी भी देती हूँ, ऑप्शन भी दे देती हूँ कि भैया आप इस खाने से बोर हो गए हो आप लोग, तो आप इडली सांभर भी ले सकते हो, उसी प्राइस में इडली सांभर भी है ना। और भी तरीके के ऑप्शंस मैं दे देती हूँ, कॉम्बोज भी 100 रुपीज़ में रख रखें। तो इस तरीके से ना वैरायटी देती हूँ। और घर का खाना है, शुद्ध तरीके से बना हुआ है, तो भैया सबको पसंद, सच में बता रही हूँ, बहुत आता है। रिपीट ऑर्डर्स भी आते हैं। एक बार कोई मेरे हाथ का जो चख लेता है ना खाना, जिसमें कि मैं प्याज लहसुन भी नहीं डालती हूँ, फिर भी बिना प्याज लहसुन के भी कोई मुझे शिकायत ही नहीं करता कि प्याज लहसुन डालो। किसी ने आज तक मुझसे नहीं किया। प्याज लहसुन खाने वाले भी ना जैन फूड मज़े से खा रहे हैं, बताओ, ये है। तो स्वाद और क्वालिटी, क्वांटिटी सब ना मैटर करती है, तो तब जाके रिपीट ऑर्डर्स जो है वो मिलते हैं। तो ये सारा खाना तैयार हो गया था। यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी हो गई है ना, और ये रायता हो गया हमारा टेस्टी सा। तो आज की थाली में भले ही प्रॉफिट कम होगा, लेकिन टेंशन थी कि बीच में गैस ख़त्म ना हो जाए। हालांकि गैस ख़त्म हुआ नहीं बीच में, लेकिन उस चलते इंडक्शन भी लेना ही था हमें, क्योंकि कभी जो है ना ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, है ना। तो चलो राइस पकने रख दिया, 4 गैस एंड रहते हैं ना, चारों बर्नर, तो एक 5वां और हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, ताकि इसमें कोई चीज़ बॉयल होने वाली ना बॉयल होती रहे, है ना। तो ये ठीक है, काम की चीज़ है। तो आज ना हमारी, मतलब कल अच्छा दिन था हमारा, 9 जून हम लोग पहली बार मिले थे, हालांकि मैं भूल गई, लेकिन उस दिन हमारे ये काम की चीज़ किचन में आ गई। तो यहाँ पे मैंने थालियाँ जो है वो लगा दी थी। अब को क्लाउड किचन जिनकी होती है ना, तो भैया मैं देखो सुबह अपना वॉक, एक्सरसाइज, घर की सफाई, ये सब कुछ भी करती हूँ ना, इस चलते फिर मैं एक्सरसाइज खाली पेट में करती हूँ, तो नाश्ते का टाइम ही नहीं रहता। ये भैया को मैंने दे दी थी, राइडर भैया को, वो ले गए थे।
4 थालियाँ भी और देनी थी, इतने में ही जो है ये सिलेंडर आ गया था। तो बस अब जाके मैंने अपना नाश्ता जो है वो किया था। 12 साढ़े 12 के करीब मैंने ये तरबूज़ खाया होगा। हाँ, मैं नींबू पानी और ज़रूर ले लेती हूँ, लेकिन टाइम उतना मिल ही नहीं पाता है। तो क्योंकि एक्सरसाइज़ भी है, वॉक भी है, घर के काम भी हैं, पूजा भी है, वापस से नहाना भी है और ये खाना बनाना भी है, तो ये है। तो वापस से मैं 4 थालियों के लिए पूड़ियाँ बनाने आ गई थी। तो वो जो थाली जाती है उसमें थोड़ा-सा कम क्वांटिटी जाती है, क्योंकि वो लड़कियाँ लेती हैं, उनकी डाइट कम है, तो उन्होंने बोल रखा है अन्न का अपमान हम करना नहीं चाहते, तो हमें क्वांटिटी कम दो, तो उसके हिसाब से मैं प्राइस उनसे ले लेती हूँ, है ना? तो यहाँ पे पूड़ियाँ वापस से मैंने पूरी तली और 4 थालियाँ जो हैं वो वापस से डिलीवर करेंगे। इसके बाद शाम का भी ऑर्डर्स थे, वही जो अभी मैं दूसरे ले ही नहीं रही। अभी मेरे पास ना डेली के भी ऑर्डर्स आए थे, लेकिन मैंने अभी मना कर दिया, क्योंकि देखो अभी बीच में 5 दिन फिर मुझे जाना है, तो इस वजह से तो ये भी मैंने डिलीवर कर दी थी।